हेलो एवरीवन, फिर अपन लोग इकट्ठा हुए हैं लर्निंग और गेनिंग जो एक्टिविटी मल्टीफाई हर वीक के सैटरडे में जो अपन इकट्ठा होते हैं और नॉलेज शेयरिंग की जो एक्टिविटी अपन करते हैं उसी श्रृंखला में आज हम लोग आ गए हैं टेक डिस्क अपनी नंबर 4 पर। और आज का टॉपिक है ईमेल कम्युनिकेशन, जो हम सभी लोगों की डेली रूटीन लाइफ से मतलब रखता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईमेल क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, क्या है? चलो बढ़िया यार। आज के सेशन में आज का एजेंडा जो है अपन सीखेंगे ईमेल एटिकेट। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, रिप्लाई वर्सेस रिप्लाई ऑल, फॉलो अप मेल्स कैसे लिखना है, लीव रिक्वेस्ट, क्लाइंट एंड मैनेजमेंट, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। लेकिन जो आप लोग के मेल आते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि कुछ लोगों को अभी भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है। तो यही सब आज अपन सीखेंगे। तो ईमेल क्या है? ईमेल एक फास्टेस्ट मीडियम है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करना। पहले जो कबूतर से स्टार्ट होता था, फिर लेटर लिखना चालू हुआ, फिर तार हुआ, आज ईमेल सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। तो सबसे पहला जो मैसेज यानी जो लेन एरिया नेटवर्क में दो कंप्यूटर के बीच में जो शेयर हुआ था वो 1965 में हुआ था। और 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था। उसके बाद 82 में एसएमटीपी इंट्रोड्यूस हुआ जो अभी तक यूज हो रहा है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म पता है? हाँ। और 1990 से वर्ल्ड वाइड ईमेल पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट। तो वो ये ओरिजिन जो हुआ ईमेल का अर्पानेट के थ्रू हुआ था। रे टॉमलिंसन ने 1971 में। और जो @ जो अपन यूज करते हैं वो भी उसको भी इंट्रोड्यूस रे टॉमलिंसन ने किया था। नेक्स्ट। तो ये थे रे टॉमलिंसन। और इस टाइप का कुछ कंप्यूटर उस टाइम पे होता था जिसके थ्रू पहला ईमेल, जो कि इंटरनेट के थ्रू नहीं था, जैसे कि ये दो सिस्टम रखे हुए हैं, इस सिस्टम से इस सिस्टम को एक मैसेज भेजा गया, तो वो पहला मेल था। नेक्स्ट। फिर एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मिस्टर सबीर भाटिया, इनको सब जानते हैं, सुना इनका नाम पहले कभी? इन्होंने पहला वेब बेस्ड ईमेल लॉन्च किया था जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया था, जिसका नाम है हॉटमेल। तो ये जर्नी है। 1971 में पहला ईमेल आया, फिर एसएमटीपी इन्वॉल्व हुआ। 1995 में इंडिया में वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट इंडिया में लॉन्च किया। और फिर 96 में सबीर भाटिया ने पहला ईमेल लेके आया। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में उसको एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट। तो ईमेल क्यों जरूरी है?
पहला है आपकी प्रोफेशनल इमेज। अपन ईमेल भेजते हैं तो बंदे को तो अपन ने, यानी कई बार होता है ऐसा कि अपन अपने वेंडर, अपने क्लाइंट, अपने यूजर, उनको अपन देख नहीं पाते, लेकिन उनके मेल आते हैं। उनके मेल को पढ़ने से ना आपकी एक इमेज ना उसके सामने आती है कि उस बंदे का मेल जितना अच्छा होगा, जितना प्रोफेशनली उसने आपको सेंड किया है, उतनी अच्छी इमेज आपकी उस रिसीवर के सामने बनती है। तो इसलिए ईमेल बहुत जरूरी है। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कई सारी चीजें, जैसे आपके डेवलपमेंट में कोई भी एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन जिस भी वेंडर से अपन लोग लेते हैं तो वो अपन को मेल पर कम्युनिकेट करते हैं। उस मेल पे पूरा यानी उसका एपीआई डेक रहता है कि आपको कहां पे कौन से पैरामीटर पास करने, क्या क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, वो सब उस डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। तो जैसे एक एपीआई आपने अभी तो कॉन्फ़िगर कर ली उसी डॉक्यूमेंट को पढ़कर, कल को वही एपीआई आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको इंटीग्रेट करना है, तो फिर आप उसी डॉक्यूमेंट को रिफर करोगे। तो ईमेल डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। मेल पर अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कोई भी चीज की, जैसे जितने भी टीम लीडर हैं उन लोगों को सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कंटिन्यू मेल जाते हैं कि ये चीज विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, या कोई भी एनी टाइमलाइन आपको मेल करते हैं हम लोग। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? उस टीम लीडर की, कि हाँ, कि मेरे को मेरे मैनेजर ने ये चीज बोली और मेरे को ये चीज एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर मेरे को कंप्लीट करनी है। और लास्ट है फोर्थ, कोलैबोरेशन। किसी से भी अपन को डील करना है, कोई भी टीम से, कहीं कहीं भी लोकेशन हो, कोई भी हो, तो वो सब मेल के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट, किसी भी ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ये यहां पे डिफाइन है। पहला है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन का अपनी टीम में कोई ध्यान नहीं देता, जो मन आया वो सब्जेक्ट लाइन लिख दी। सब्जेक्ट लाइन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो अपने आप में ही ना, कि बंदे ने मेल किस लिए किया है, 70 to 80% तो सब्जेक्ट लाइन बयां कर देती है कि बंदा कहना क्या चाहता है। तो सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक समरी ऑफ द ईमेल पर्पस। ठीक है। सेकंड, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जैसे आप लोग जीपीटी से मेल बनाते हो तो उसमें आता है, डियर सर, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, होप यू आर डूइंग वेल। तो ये उसको ग्रीट कैसे करना है। थर्ड आता है पर्पस, कि आप करवाना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, क्यों आपने मेल किया, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। फोर्थ, डिटेल्स के साथ, क्या करवाना है, किस चीज में करवाना है, कौन से सर्वर पर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाना है, तो पूरी प्रॉपर डिटेल्स के साथ मेल जाना चाहिए। फिफ्थ है आपका एक्शन। आपको उसमें कौन सा एक्शन लेने के लिए आपने मेल किया है, कि आपको सर्वर रिसाइज कराना है, सर्वर को रीस्टार्ट करवाना है, तो वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है क्लोजिंग। मेल क्लोज हुआ, सब कुछ अपना सब्जेक्ट लाइन ग्रीट कर दिया, पर्पस, डिटेल, क्या एक्शन करवाना, सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में जो अपन लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स विथ वार्म रिगार्ड्स, तो वो होता है क्लोजिंग। और लास्ट है आपका सिग्नेचर। अभी रिसेंटली देवेंद्र ने मेल किया था ना, एक हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर बनाया है, तो काफी सारे लोगों के मेल पे तो वो अप्लाई हो चुका है। तो वही है कि रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी अपना सिग्नेचर उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेना। किस किस को मेल मिला है, किसको नहीं मिला है? सभी को मेल मिला है देवेंद्र का? नेक्स्ट,
वही एटिकेट्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। फर्स्ट है बी क्लियर, यानी एकदम साफ कि आप कोई गोलमोल बातें नहीं, फालतू की बात नहीं, एकदम क्लियर, जो आपका उद्देश्य है वही वहां पे स्पेसिफाई करो। बी कंसाइज, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी एक बैड मैनर है। जो बात अपनी 2 लाइन में अगले को समझ में आ जाए उतना ही लिखो। दूसरा, जो रिसीवर है उसके थोड़ी टाइम की इज्जत करो कि उसके पास कितना टाइम है। बी पोलाइट, पोलाइटली लिखो। कोई भी आने के जो डेली बोलचाल की भाषा में कुछ भी नहीं लिख दिए भाई, कर ही देना इसको, वैसा नहीं। बी पोलाइट। प्रूफ रीड, एक बार मेल भेजने से पहले उसको उसकी प्रूफ रीडिंग, जैसे अपन प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं तो अपन को प्रूफ रीडिंग के लिए बुलाता है कि चेक करवाता है कि भैया देख लो एक बार, कोई गलती हो तो बताओ। वैसे ही आप अपने मेल को एक बार सेंड बटन पर क्लिक करने से पहले उसको आप चेक कर लो। नो ऑल कैप्स, इसका रीजन कोई बता सकता है क्यों लिखा हुआ है नो ऑल कैप्स? किसी को पता है? हाँ, नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि ईमेल कम्युनिकेशन में जब कभी भी आप रिसीव करते हो कोई भी मेल जो पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आपके ऊपर वो सीधा डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, जो कि बैड मैनर है। सीधा ऑर्डर दे रहा है कि ये क्लियर शब्दों में लिख रहा हूं, कैपिटल में बेटा हो ही जाना चाहिए। टर्मिनेशन में भी हाँ, टर्मिनेशन वर्ड को हमें पूरा फुल कैप्स में लिखा है। वो यूज होता है लेकिन डिपेंड्स करता है कंडीशन पर। जैसे एक एग्जांपल है इसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन का। जैसे ये इस टाइप के मेल अपनी टीम से भी रिसीव होते हैं। द इश्यू इज स्टिल नॉट फिक्स्ड, दिस इज अर्जेंट। मेल कर दिया, नम्रता बोल रही है देवेन सर से वो कि सर मैंने मेल कर दिया था अभी तक हुआ नहीं। देवेन लड़ रहा है, क्या मेल किया था सर? वो इश्यू सॉल्व नहीं हुआ था। क्या इश्यू था भैया, और किस सॉफ्टवेयर का इश्यू था? वो मेल पे लिखा हुआ है कहीं? अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यही सब चीजों से बचना है अपन को। तो प्रोफेशनली आप अपनी सब्जेक्ट लाइन और मेल बॉडी पर, जैसे ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉगिन बग, लॉगिन पेज में बग है, 200 यूजर अफेक्टेड। उस ये इश्यू के कारण 200 यूजर अफेक्टेड है। नीड फिक्स बाय 5 PM, 5 बजे के पहले अपन को फिक्स करना है। क्लियर है? सब्जेक्ट लाइन से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस आप लोगों को अप्लाई करना है। अब आता है ये और अलग चैप्टर है, इसको भी कई लोगों को क्लियर नहीं है। सीसी और बीसीसी, कोई जानता है? सीसी कब यूज करते हैं, बीसीसी कब यूज करते हैं? चैन? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। करेक्ट। आप जब डायरेक्टली आप किसी को एड्रेस करना चाहते हैं और कार्बन कॉपी आप सेंड करना चाहते हैं, जो हम टू में जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई सीनियर या उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको भी अगर उसकी कॉपी मिल जाए वो कार्बन कॉपी आ जाता है। और हम किसी ऐसे पार्टिसिपेंट को रखना चाहते हैं जिसको हम इंफॉर्मेशन तो शेयर कर सकते हैं लेकिन हम उनको पता नहीं चलना चाहते ऑफिशियली। हाँ, कि वो है इस मेल में, उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। जैसे सीसी मतलब मैं किसी को मेल भेज रहा हूं, अपनी टीम से ही अपन लेते हैं कोई एग्जांपल। सपोज मेरे को चयन को मेल भेजना है, चयन की रिपोर्टिंग प्रांजल को है, तो मैंने चयन को कुछ डायरेक्ट मैसेज भेजा, लेकिन मेरे को पता है कि चयन के साथ साथ उसके मैनेजर को भी पता होनी चाहिए ये बात। तो मैं एड्रेस करूंगा टू में चयन को और सीसी में प्रांजल को। और मेरे को लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है
ये अभिलाष को भी पता चल जाए, लेकिन इन दोनों को ना पता चले, तो मैं बीसीसी यूज करूंगा और उसमें ऐड करूंगा अभिलाष को। क्लियर हुआ कि नहीं सीसी और बीसीसी? और दूसरा आता है एक और कंफ्यूजिंग, रिप्लाई वर्सेस रिप्लाई ऑल। ये कोई बताएगा? खड़े होकर बोलो ना बेटा। एक मेल आया आपको, एक मेल आया रवि को, 2 में रवि है और सीसी में पूरा सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं। तुमसे कुछ पूछा गया है तो फिर क्या करोगे? कोई भी डिटेल तुमसे मांगी गई है तो उसका क्या करोगे तुम? रिप्लाई ऑल करोगे। और मैंने एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को भेज दिया है और सबसे पूछा है कि मेरे को अपना पैन कार्ड नंबर मेरे को दे दो, तो फिर उस केस में क्या होगा? ओनली रिप्लाई। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और जब आप हाँ ठीक है, और जब आप रिप्लाई ऑल करते हैं तो जैसे कुछ अटैचमेंट रहता है उसमें, तो वो अटैचमेंट उसमें गायब हो जाता है, तो आप उसको फिर से अटैच कर सकते हो। किसी को डाउट रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में? एस्केलेशन मेल, मैंने चयन को कोई काम करने दिया था, मैं एक डेवलपर हूं, चयन को मैंने मेल किया था 2-3 दिन पहले कि भैया ये वाला काम, ये वाले उसकी मेरे को बग बता दो। चयन ने 2-3 दिन हो गए ना रिप्लाई किया ना कुछ किया। अब मेरे को एस्केलेट करना है उसके रिपोर्टिंग को, तो मैं प्रांजल को मैसेज करूंगा, मेल करूंगा। तो क्या मैं नया मेल बनाऊंगा? कैसे करूंगा रिप्लाई? एस्केलेट कैसे करना है? तो वो अपन यहां पे देखेंगे। पहला मेल जो गया था अपना चयन को, उसी मेल को ट्रेल मेल बोलते हैं। ट्रेल मेल यानी कि जो प्रीवियस मेल रहते हैं उसकी चेन को अपन को कभी नहीं तोड़ना है। हर एक कम्युनिकेशन का टाइम स्टैम्प, कब किसने क्या बोला, हर एक चीज का रिकॉर्ड रहता है। उस रिकॉर्ड के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो उसकी प्रोसेस यहां पे बता रहे हैं। पहला स्टेट इश्यू, आप अपना इश्यू वहां पे स्पेसिफाई करो कि आपका इश्यू क्या है। सेकंड, इंपैक्ट, अगर वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ तो अपने इंफ्रा में, अपने बिजनेस में उसका इंपैक्ट क्या है। थर्ड, क्या एक्शन अपन को लेना चाहिए। फोर्थ, आपकी तरफ से हमको क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है। और फिफ्थ, कब तक उसको क्लोज करके दे दोगे। समझ में आया? ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, तो ये प्रैक्टिस आपको यूज करना है। फॉलो अप मेल, कोई भी चीज है बोली गई लेकिन अभी तक गिवन टाइमलाइन में क्लोज नहीं हुई, तो उसका फॉलो अप लेने का तरीका क्या है? वही जो मैंने बताया, रेफरेंस प्रीवियस ईमेल। पहले ईमेल को आप उसको फॉरवर्ड करो या उसको रिप्लाई करो, और उस पे और पोलाइट होके, कि ऐसा नहीं कि भैया तेरे को बोला था, तूने 2 दिन में बोला था कर देगा लेकिन तूने किया ही नहीं है। हमेशा पोलाइट रहो और रिक्वेस्ट की अपडेट लो कि भैया ये कब तक हो जाएगा। तो ये तरीका है फॉलो अप ईमेल्स का। नेक्स्ट, हाँ, और होता है एप्रिसिएशन मेल। आपकी टीम में कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। उसका मैनर्स क्या है? पहला, रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन, उस बंदे ने क्या किया। आदित्य ने बनाया डैशबोर्ड, पूरा डेटा एनालिटिक्स का उसने डैशबोर्ड बना के सबको दिया, ये रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन। उसका कंट्रीब्यूशन को अपन ने रिकॉग्नाइज किया।
सेकंड, मेंशन इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। एसआरएफसी में चिल्ला चौंध होती थी हमेशा, फलानी रिपोर्ट दे दो, ये वाली रिपोर्ट ले आओ, वो अब खत्म। यूजर्स लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड पर, जो भी उसकी रिपोर्ट है, एमआईएस अपने एग्जीक्यूटिव ने कितना बिजनेस किया, कितने सर्वे किया, सब उनकी फिंगर टिप्स पे है। और उसको अपना ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक्स एक्सप्रेस करो। तो ये एप्रिसिएशन मेल्स की प्रैक्टिस है। लीव रिक्वेस्ट, ये भी ढंग से नहीं आती है तुम लोगों की तरफ से, तो उसकी प्रोसेस देखो। पहला, रीजन क्या है, क्यों छुट्टी ले रहे हो, और कौन कौन सी डेट्स को ले रहे हो, और अपना काम तुम्हारे एब्सेंस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस बंदे का नाम भी जरूरी है। अपन करते थे ये चीज कि देवी जब छुट्टी पे जाता था तो क्लियर मेल पे लिख के जाता था कि मैं जा रहा हूं 3 दिन के लिए, रोशन रहेगा। और कॉन्टेक्ट अवेलेबिलिटी, यानी कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी कैसी है। मैं मोबाइल पे रहूंगा सर, लैपटॉप का एक्सेस बहुत ही मिनिमम रहेगा, लेकिन जब जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा ऑनलाइन, लेकिन मोबाइल पे हमेशा रहूंगा। ये सब चीजें आपको मेंशन करना है लीव रिक्वेस्ट में। और होता है इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये दोनों यानी कि अपनी डेटा सेंटर टीम और अपनी डेवलपमेंट टीम दोनों के लिए बहुत जरूरी है ये चीज, कि कोई भी कोड फट गया, कुछ भी क्रैश हुआ, तो उसको किस तरीके से अपन को मेल करना है। पहला, समरी, एक सेंटेंस में मेंशन कर दो कि क्या हुआ, लीगैलिटी नहीं हो रहा है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कि भैया हर केस की डिसबर्समेंट रुक जाएगा, लीगैलिटी नहीं होगी, डिसबर्समेंट रुक जाएगा, और 100 से 150 केस अभी भी बकेट में है जिनका लीगैलिटी नहीं हुआ। रूट कॉज क्या हुआ, वेंडर की तरफ से ही कुछ इश्यू है। एक्शन क्या लेना है, फॉलो अप लीजिए वेंडर से, कब तक लीगैलिटी चालू होगी, और एक टाइम हमको दीजिए, ईटीए, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। तो ये इतने यानी 5 सेगमेंट में आपको मेल करना चाहिए। कोई डाउट? और अपनी सेल्स और मार्केटिंग टीम के लिए, कि अपने क्लाइंट से, जरूरी नहीं सेल्स और मार्केटिंग, कुछ लोग जो डायरेक्ट यानी डेवलपमेंट टीम से भी जो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्टेड होते हैं, कुमकुम है, और भी लोग हैं जो सीधे क्लाइंट से आने कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके मेल में अपन को किन बातों का ख्याल रखना है। प्रोफेशनल टोन रखिए, कमिटमेंट वैसे ही कमिटमेंट दो जो पूरे हो, कुछ भी गोलमाल उत्तर नहीं देना, हाँ ना सर 2 दिन में करवा दूंगी, और 2 दिन में हुआ ही नहीं। तो एक थोड़ा सा बफर लेके वैसा एक राइट कमिटमेंट दो, वही यानी रियलिस्टिक टाइमलाइंस, जो भी है एक्चुअल है, थोड़ा सा बफर लेके कि इतना टाइम लगेगा, वैसा अपन को कम्युनिकेट करना है क्लाइंट के साथ। और बात आती है मैनेजमेंट की। सीनियर मैनेजमेंट को आप जब रिप्लाई करते हो, तो मैनेजमेंट को पूरा डिटेल्ड में लंबा चौड़ा रामायण महाभारत की कहानी आप नहीं चाहिए रहता है। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा मेल वो गो थ्रू करें। उनको समरी रिपोर्ट चाहिए रहती है, कि क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी, बस कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, किसने कितना धंधा दिया, कितना बिजनेस किया, कितने सर्वे किए, बस छोटा सा एक समरी रिपोर्ट। और आपको कुछ डिसीजन के लिए आप उनसे मेल कर रहे हैं, तो वो भी एकदम शॉर्ट में कि सर ये डिसीजन की आपसे रिक्वेस्ट है, तो काइंडली प्रोवाइड। और उसमें रिस्क क्या है, ऐसा करने से उसका रिस्क लेवल क्या है, वो इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। कोई भी बड़ा भारी मेल मैनेजमेंट को
और सीनियर मैनेजमेंट को नहीं करना, क्योंकि वो कोई देखा नहीं जाता। एक और एग्जांपल है कि जैसे एक मेल कर दिया, कोई बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही जरूरी काम करवाना है, नीड दिस एक्सेप्ट, क्या चाहिए भाई तेरे को, नीड दिस एक्सेप्ट करके लिख दिया है बस। प्रॉपर मैनर, प्रॉपर एटिकेट के साथ आप मेल करोगे तो मेल ऐसा रहेगा, काइंडली शेयर द Q3 रिपोर्ट बाय 4 PM टुडे। क्लियर है? इस मेल से समझ में आ रहा है कि सेंडर को क्या रिक्वायरमेंट है। उस मेल से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिक्वायरमेंट है। आपके ईमेल का सिग्नेचर में क्या क्या होना चाहिए, आपका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी, आपका मेल आईडी और फोन नंबर। चाहो तो आप जो लिंक्डइन की बटन्स ये सब भी ऐड कर सकते हो, ट्विटर का, आप अपनी कंपनी का पेज का आइकॉन जिसमें URL रहता है वो सीधे आपका कंपनी के पेज को रिलोकेट करता है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। सिग्नेचर का तो मैंने बताया कि आप लोगों को सेंड कर दिया है, तो सब अपने अपने मेल्स पर वो सिग्नेचर अप्लाई कर देना। इनमें से कितने लोग आउटलुक यूज करते हैं? मैक्सिमम लोग। और जो लोग यूज नहीं करते हैं वो भी IT टीम की हेल्प से अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करवाओ और उसे यूज करो, क्योंकि वेब मेल में उतने फीचर नहीं है, कई सारे ऑप्शन आप अवेलेबल है आउटलुक में। फिर बात आती है अटैचमेंट की। अटैचमेंट में आप कभी भी अटैच कर रहे हो कोई भी अटैचमेंट मेल पर, तो आपको वहां पे लिखना है प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, वो मेंशन करना है आपको बॉडी में, मेल बॉडी में। और फाइल का नाम भी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं लिख देना, फाइल नेम 001.txt। वो फाइल क्या डेटा कंटेन करती है वो भी आपको उसको क्लियर स्पेसिफिक नाम देना है आपको। और जब भी आप अटैचमेंट भेजो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। ये चीज सबके साथ हुई होगी कि भेजना कुछ और था, भेज कुछ और दिए, और बाद में पता चलता है यार हमने तो कुछ और भेज दिया। बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड साइज का, लेस देन 10 MB, उतना ही अटैचमेंट आप मेल के थ्रू भेजो। अगर कोई बड़ा डेटा है तो उसको ड्राइव में या FTP सर्वर पर और उसकी लिंक को आप मेल पर अटैच करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है? मेल एब्रीविएशंस, कुछ एब्रीविएशंस भी अपन मेल पर यूज करते हैं, जैसे कि FYI। क्या होता है FYI? फॉर योर इंफॉर्मेशन। FYA फॉर योर एक्शन। एक्सेप्ट वो तो सबको पता होगा। ETA, ETC इसमें लिखा नहीं है, वो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो ये सब है, तो ये आप लोग को मैं मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना इनका। ये CC BCC, ये +++1, इसका मैं बताता हूं कि ++ कब यूज करते हैं। कोई मेल आपने भेज दिया, अब मेरे को पता चला यार पूरी टीम को तो डाल दिया हूं, लेकिन यार लक्ष्मी को भी पता होना चाहिए। अब मैंने मेल तो भेज दिया सबको, भूल गया मैं लक्ष्मी को ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, फिर से रिप्लाई टू ऑल करूंगा, ++, 2 साइन डाले मैंने ++ के और लक्ष्मीकांत पांडे लिख दिया और फिर से सेंड कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि लूप में जो कम्युनिकेशन मेल का चल रहा है उस कम्युनिकेशन में लक्ष्मी भी ऐड हो गया है।
तो उसको बोलते हैं मेल लूपिंग। तो उसके लिए यूज करते हैं प्लस प्लस। ठीक है। जैसे कई बार कुछ यानी आपके ओपिनियन लेने के लिए भी मेल होते हैं कि 10-12 लोग की टीम है भैया के, भेज दिए कि चलो फार्म हाउस चलना, कि कितने लोग ये एग्री हैं। तो +1 करके मैंने, अगर मैं एग्री है तो मैंने +1 करके भेज दिया, मतलब ये बंदा एग्री है। ठीक है। किसी को डाउट लूपिंग में? हाँ बोलो। है लूपिंग समझ में नहीं आया? आगे आ जा। देख तेरे को बताता हूं। तूने मेल किया, खुशबू मैडम को मेल कर दिया तूने, है ना, कि मैडम इतना इतना था, ये मैसेज आपने बोला था, भेज दिया, और इसमें इतना अमाउंट खर्चा लगा। अब तू भूल गया रिचा को ऐड करना। अरे यार, कल को मैं अगर छुट्टी में रहा और इसका हिसाब किताब मांगा गया कि इस एसएमएस में कितना पैसा खर्चा हुआ, तो रिचा को भी पता होनी चाहिए ये बात। तूने उसी मेल को रिप्लाई टू ऑल किया और कुछ नहीं लिखा, केवल प्लस प्लस 2 साइन मारे और लिख दिया रिचा तिवारी, और रिचा की मेल आईडी को भी सीसी में तूने ऐड करके सेंड कर दिया। तो वो क्या हो गई, उस कम्युनिकेशन, जो भी वार्तालाप, जो भी डिस्कशन चल रहा है, तो उस मीटिंग में वो भी शामिल हो गई उस कम्युनिकेशन में। समझ में आया? उसी को बोलते हैं मेल लूपिंग। ग्रुप मेल, अभी एक और मेल आया होगा देवेन का कि हम लोगों ने ग्रुप मेल बनाए हुए हैं। वो मिल जाएगा क्या मेरे को एक्सेल स्क्रीन पर, जो अभी अपन ने ग्रुप मेल का भेजा था? जैसे एलओएसटी में अपनी 10-12 तो डेवलपर होंगे। अब आशुतोष जी को मेल करना है तो 12 ईमेल आईडी थोड़ी ना डालते बैठेंगे वो। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक एलओएस टीम करके ऐसा कुछ नाम है, भेज रहा है क्या मेरे को? तो LOSteam@multifysolution.com आशुतोष जी ने डाला और भेज दिया। जितने भी ईमेल आईडीज उस पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी जो भी, यानी कनेक्ट होंगे, जो भी अपनी एडमिन टीम ने वो मेल आईडी को कलेक्ट करके ग्रुप बनाया, वो सभी लोगों को वो मेल चला जाएगा। तो वैसे ही है कि जैसे पूरी टीम को आपको सीसी में रखना है तो वही ग्रुप मेल आईडी आप सीसी में रख दो। जैसे मेरे को कोई चीज है जो मेरे को सबसे, यानी पूरी मल्टीफाई की टीम से मेरे को उसका रिप्लाई चाहिए, और मैं चाहता हूं कि किसी को पता ना चले ये मेल किस किस को गया है, तो मैंने बीसीसी में वो ग्रुप को रख दिया ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो मेल किस किस को गया है, सबको वो मेल जाएगा। तो वही एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। सब्जेक्ट लाइन क्लियर रखो, यूज रिप्लाई ऑल केयरफुली, मेल पढ़ लो भैया, उसके बाद रिप्लाई करना है कि रिप्लाई टू ऑल करना है, उस चीज का ध्यान रखो। बीसीसी फॉर मास एक्सटर्नल ईमेल, आपको यानी ज्यादा लोगों को मेल भेजना है तो हमेशा बीसीसी यूज करो। कीप मैसेज कंसाइज, संक्षिप्त एकदम, यानी शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मेल ही आप बनाओ। और प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, एक बार अपना मेल अच्छे से पढ़ लो भेजने के पहले यार। हाँ, ये जो वाला पॉइंट है, कीप मैसेज कंसाइज, 95% से ज्यादा लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं मेल भेजने के लिए। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि पूरा वो ग्रीटिंग फॉर द डे, होप यू आर डूइंग वेल से लेके नीचे तक पूरा कॉपी मारेंगे, और उनको चाहिए क्या, एक्सेस चाहिए।
और 15-20 लाइन उठा के दे मेल, वो गलत है। उसमें एक प्रॉम्प्ट होता है कि मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। तो वैसे करोगे तो आपका मेल कभी रोबोटिक नहीं लगेगा, आपको सबको समझ में आ जाता है कि इसने जीपीटी से बना के भेज दिया। तो वैसे ही काम वैसा करो कि थोड़ा लगे कि हाँ रियलिस्टिक है। यूज करो जीपीटी, बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस से। ईमेल भेजने की चेकलिस्ट है ये, वही सब्जेक्ट लाइन, जिसको भेज रहे हो उसका नाम सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, राहुल नागतोड़े को भेजना था, राहुल औरंगाबाद कर को गया, तो वो भी एक बार आप ध्यान से, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। कई बार किसी और को भेजना रहता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल रहती है, वो सारा लीक हो जाती है सब में। इसलिए आप अपना रेसिपिएंट्स को एक बार चेक करो कि आप भेज किसको रहे हो, अटैचमेंट है कि नहीं। ये कॉमन मिस्टेक है, सबसे होती है। लिख देते हैं प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, पता चला कि अटैचमेंट ही नहीं है। ग्रामर चेक कर लो, जीपीटी से लिखते हो तो अभी तो ये वाला इश्यू आता नहीं है कि ग्रामर मिस्टेक हो। क्या क्या आपको काम करवाना है, क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है। इसमें देखो सब्जेक्ट में हेल्प लिखा है, मेल बॉडी में लिखा है नीड दिस नाउ, मेल कर दिया। ये प्रोफेशनल मेल है नहीं है। इसमें क्या रिक्वेस्ट है, क्लियर है नहीं है। अब उसको मेल को पढ़ने वाले को लग रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, वो भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, द इश्यू इज स्टिल नॉट फिक्स्ड, दिस इज अर्जेंट। ये भी वैसे ही, कोई भी चीज इसमें क्लियर नहीं है, कौन सा इश्यू के बारे में बात हो रही है, उसमें क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये भी क्लियर नहीं है। एक क्विज है, ये तो पहले ही आप लोगों ने दे दिया है। सीसी बीसीसी सबको पता है। गौतम बताओ बीसीसी क्या है, जोर से बोल। करेक्ट। रिप्लाई ऑल सबका क्लियर है, पक्का। और ये सब्जेक्ट लाइन सही है कि नहीं, पेमेंट गेटवे डाउन, 500 प्लस ऑर्डर अफेक्टेड, फिक्स नीडेड बाय 2 PM। ठीक है ना, बस यही प्रैक्टिस अपन को करना है। एक फॉर्मूला है 3CA, मेल कम्युनिकेशन में हमेशा आपको ये याद रखना है बस। फर्स्ट C क्लियर, कंसाइज छोटा, कर्टियस यानी पूरा विनम्र होके, ये नहीं कि कुछ भी पेल रहे हैं मेल पे, कुछ कैसी भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एक्शनेबल, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद करोगे जब भी आप मेल भेजोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो ईमेल तो हो गया, एक और चीज सबसे ज्यादा, यानी कि इस चीज को मिस करूंगा तो देवेंद्र नाराज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया। बहुत जरूरी है ईमेल सिक्योरिटी। अभी ज्यादातर जो फ्रॉड हो रहे हैं वो ईमेल के थ्रू, जो फिशिंग लिंक और सस्पिशियस लिंक्स मेल के थ्रू ना स्प्रेड हो रही है। जो लोग को पता नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उनके साथ काफी स्कैम वगैरह हुए हैं। तो वो क्या क्या चीज है वो अपन देखते हैं। नेवर शेयर क्रेडेंशियल्स,
आप अपनी मेल का पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मेल जो है, जैसे वंश ने दे दिया अपना मेल आईडी हुलेश को और हुलेश ने डाल दिया रिजाइन, तो वो तो एक्सेप्ट होगा भाई, गलती वंश की है। कुछ भी हुआ, आजकल देखो आपके जो बैंक है, ओटीपी केवल मोबाइल पर नहीं आता, आपके जो एसोसिएटेड मेल आईडी है उस पर भी ओटीपी आता है। तो इसलिए कभी भी आप अपनी मेल का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा सिक्योर वाईफाई और वीपीएन का यूज करें। जो पब्लिक फ्री वाईफाई रहती है वहां पर भी आपको मेल्स वगैरह ये सब थोड़ा सा रिस्की है। आप कहीं किसी दूसरे की डिवाइस पर लॉगिन करते हैं, कैफे वगैरह गए, तो आपने अगर मेल लॉगिन किया है तो तुरंत वहां से आपको लॉग आउट करना चाहिए। एक दो प्रैक्टिस और है, क्रोम में जाके डिलीट पासवर्ड और डिलीट कुकीज भी करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्राउजर आपका पासवर्ड सेव रखता है। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। डबल चेक रेसिपिएंट्स, जितने भी हैं, जो भी मेल आपको आ रहा है, जो भी आप सेंड कर रहे हैं, उनको आप वेरीफाई करो। अभी बहुत लोगों के पास, जैसे अभिषेक के पास भी आया था और हम लोग के पास आया था, गौरव सर का मेल आया था और उसमें कुछ भी लिखा हुआ था। पहले तो एक वन गो में तो पहले पढ़े मेल में, क्या रे यार कैसा मेल भेज रहे हैं। जब हम लोगों ने मेल एड्रेस को देखा तो वो कोई और था, एक्चुअल मेल एड्रेस वहां नहीं था, लेकिन उसमें कुछ लिंक्स थी। अगर वो लिंक्स क्लिक करते तो कुछ ना कुछ डिजास्टर हो सकता था। तो वैसा आप लोग भी प्रैक्टिस में रखो। किसी का मेल आता है तो एक बार ईमेल एड्रेस आप लोग वेरीफाई जरूर करो। यही चेकलिस्ट है सिक्योरिटी की। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, कभी भी अपना कोई भी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड पासवर्ड कभी मत रखो। अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने चाहिए। एमएफए इनेबल करो। जीमेल में भी एमएफए है, सेटिंग में जाके आप एमएफए उसको इनेबल कर सकते हैं, तो एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है आपकी जीमेल की। जैसा मैंने बताया, सेंडर को वेरीफाई करो, उसका मेल एड्रेस क्या है, कहां से वो मेल आया है। लिंक्स, अगर आप वो लिंक्स के ऊपर माउस कर्सर ले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रीव्यू आता है, तो वैसे भी आप उस लिंक्स को एक बार चेक कर सकते हैं कि वो यूआरएल में क्या है। अटैचमेंट एंटीवायरस के थ्रू स्कैन करवाइए, क्योंकि अटैचमेंट में ही बहुत खेला हो जाता है। फिर जो भी फिशिंग है, इस टाइप के मेल्स आपके पास अगर आ रहे हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी टीम को तुरंत अपडेट दीजिए कि इस प्रकार के मेल मेरे को रिसीव हुए हैं। मेल पर आपको क्लिक नहीं करना है, जस्ट उसको फॉरवर्ड करना है और जो सिक्योरिटी टीम की मेल आईडी है उस पर फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, खत्म। अबे रुक तो जाओ। और किसी का कोई क्वेश्चन?